कहानी की शुरुआत होती है बिंदु और मुकेश के गपागप वाले सीन से, जहाँ पर ये दोनों दिन दहाड़े ही गपागप कर रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर मुकेश का भाई और उसका बेटा मोहन इनके घर आते हैं। ये दोनों कुछ दिनों के लिए इनके यहाँ रहने के लिए आए हैं। नौकरानी चंदा इनके लिए चाय पानी लेकर आती है तो गलती से चाय मोहन के ऊपर गिर जाती है, तो चंदा उनका पैंट साफ करने लगती है। यहाँ पर यह पता चलता है कि नौकरानी चंदा के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो एक हौसी टाइप की औरत है। तभी वहाँ पर मिताली नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो दिखने में एकदम सुपर हॉट है। मोहन उसे देखकर शर्मा जाता है और वो वॉशरूम में जाने के लिए भागने लगता है, जहाँ पर वो अपने भाभी के कमरे में जा पहुँचता है, जहाँ पर बिंदु कपड़े लगा रही है। बिंदु उसे बाथरूम का रास्ता बताती है, जहाँ पर मोहन अपनी भाभी को देखकर बाथरूम में आता है तो उसे बस उन्हीं की याद आती है। फिर बिंदु तैयार होके बाहर आती है और संजीव से आशीर्वाद लेती है, जहाँ पर संजीव के भी इरादे कुछ अलग ही लगते हैं। संजीव बिंदु का हॉट फिगर देखकर बस उसी को घूरने लगता है। फिर बिंदु सबके लिए खाना बनाने जाती है। उसके पीछे पीछे मिताली भी किचन में आकर हाथ बटाने लगती है। तो नौकरानी बिंदु को मोहन को पटाने के लिए कहती है, क्योंकि मिताली का दिल बचपन से मोहन पर लट्टू है। फिर सभी लोग मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद मोहन अपने कमरे में आता है। उसके पीछे पीछे बातें करने के लिए बिंदु भी उसके कमरे में आती है। फिर दोनों मिलकर बड़ी रोमांटिक भरी बातें करने लगते हैं, जहाँ पर मोहन अपनी भाभी को साड़ी पहनाने के बहाने से उन पर टूट पड़ता है। दोनों ऐसे एक दूसरे को चूमने लगते हैं जैसे कि दोनों बरसों बाद मिले हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोहन तो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि वो अपनी भाभी के साथ गपागप कर रहा है। सपनों वाला ही सही, पर यह सीन बड़ा ही ज़बरदस्त है, जहाँ पर बिंदु का हॉट फिगर देखकर आपका भी तोता खड़ा हो जाएगा। अब मोहन का ये रोमांस भरा सपना जल्दी टूट जाता है। फिर रात को संजीव और मोहन सोने जाते हैं, पर इन दोनों को मच्छरों की वजह से नींद ही नहीं आती। तो संजीव कुछ जुगाड़ करने के लिए बाहर आता है, जहाँ पर अचानक से बिंदु सामने आकर वो इनको डरा देती है, जहाँ पर संजीव बिंदु के सामने बड़ी बेकी बातें करने लगता है, पर बिंदु उनको नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत फिर से मुकेश और बिंदु के प्यार भरे वाले सीन से होती है, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त रोमांस देखने को मिलेगा और बिंदु और मुकेश का गपागप वाला सीन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर मुकेश बिंदु की जम के टुकाई करने लगता है और इधर संजीव को बिंदु की अदाओं की वजह से रात भर नींद नहीं आती। बस वो उसी के ख्यालों में खोने लगता है और अपने बेटे को बिंदु समझकर नींद में ही उसके साथ रोमांस करने लगता है, जिसके कारण मोहन नींद से जाग जाता है और पानी लाने बाहर जाता है, जहाँ पर उसे जाते समय बिंदु के गपागप वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उनके कमरे के पास जाकर दोनों को झाँक कर देखने लगता है। देखकर मोहन वहाँ से चला जाता है और मुकेश की भी गाड़ी बंद पड़ जाती है, जिसके बाद बिंदु उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि हर दिन मुकेश बिंदु को आधा अधूरा छोड़कर सो जाता है। इसी वजह से बिंदु उसे रोज कोसने भी लगती है। इधर संजीव को मच्छरों की वजह से फिर से उसकी नींद टूट जाती है, तो अब वो मच्छरदानी मांगने के बहाने से फिर से बिंदु के पास जाता है, जहाँ पर संजीव दोनों की बातें बाहर रहकर सब कुछ सुन लेता है और मन ही मन में कहता है कि मुकेश से ना हो पाएगा, ये तो बचपन से ही ढीला है। और वो ये भी सोचता है कि क्यों ना मैं ही बिंदु रानी के काम आऊँ। अब वो बिंदु के काम कैसे आएगा ये तो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इधर नौकरानी चंदा भी करवटें बदल बदल कर सो रही है और वो भी सपने देख रही है कि मैं मोहन के साथ रोमांस कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। चंदा संतुष्टि पाने के लिए सपने देखने लगती है और अपने हाथों से ही करके चरम सुख का प्लेजर लेने लगती है। मतलब कि अब आग सभी के बदन में लगी है। अब कौन किसकी प्यास और आग को मिटाएगा ये भी देखने वाली बात है। चंदा का और मोहन का भले ही सपनों वाला रोमांस हो, पर यह सीन भी बहुत ही बढ़िया है और ये 6 से 7 मिनट तक चलता है। फिर अगले दिन बिंदु किचन में आटे को भूनने लगती है, तभी संजीव वहां आकर बिंदु के सामने शायर बन जाता है। फिर संजीव इतना सारा खाना किस लिए बना रही हो ये पूछने लगती है, तो बिंदु कहती है कि नौकरानी चंदा 3-4 दिनों के लिए छुट्टी पर गई है और मुकेश कुछ दिनों के लिए काम की वजह से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। ये बात सुनकर संजीव के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अब उसको चांस मिल जाता है बिंदु के करीब जाने का। अब वो कैसे करेगा ये भी देखने वाली बात है। मुकेश अपना सामान वामान पैक करने लगता है, तो बिंदु चरम सुख की प्राप्ति के लिए मुकेश को करने के लिए कहती है, पर मुकेश ये सब अभी नहीं करना चाहता। इसीलिए इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है,
फिर मुकेश चला जाता है। मोहन खाना खाने लगता है और बिंदु खाना परोसने आती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अब उनके पाँव में मोच आ जाती है तो मोहन उनको उठाकर उनके कमरे में ले जाता है। अब बिंदु को मोहन की बाहों में रहकर चरम सुख की फीलिंग्स आने लगती है। मोहन बाम लेकर आता है और उनकी पैरों की मालिश करने लगता है, जिसके बाद तो मोहन को भी काम वासना चढ़ने लगती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ पार्ट 1 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट 2 की शुरुआत मोहन से ही होती है, जो बिंदु की हॉट अदाएं देखकर अपने कमरे में भाग आया था, पर वो आकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बिंदु के सपने देखकर मुठ मारने लगता है। अब वो घपाघप करे बगैर एक पल भी रह नहीं सकता, इसीलिए वो मिताली को फ़ोन करके अपने घर पर आने के लिए कहता है तो मिताली झट से उसके पास आ जाती है और फिर मोहन बिना टाइम वेस्ट किए मिताली को कस के पकड़ लेता है और उसे ज़ोरों शोरों से चूमने लगता है। अब मिताली भी मोहन से बेइंतहा प्यार करती है और वो भी मोहन के साथ रोमांस करना चाहती है, जिसके बाद दोनों का पलंग तोड़ वाला शो शुरू हो जाता है। इधर बिंदु नहाने जाती है पर वो टॉवेल लाना भूल जाती है, तो वो मोहन को आवाज़ लगाकर टॉवेल ला कर देने के लिए कहती है, तो मोहन को पलंग तोड़ आधा अधूरा छोड़कर उनके पास जाना पड़ता है, जहाँ पर मोहन को बिंदु का पूरा जिस्म देखने को मिलता है। भाई ये वाला सीन तो ज़बरदस्त है। वहाँ से आते ही मोहन और मिताली का फिर से पलंग तोड़ वाला सीन शुरू हो जाता है। ये सीन 10 से 15 मिनट तक चलता है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रोमांस देखने को मिलेगा। फिर बिंदु के नहाने के बाद बाहर आती है तो उसे मोहन की घपाघप वाली आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो खिड़की से झाँक कर देखने लगती है। दोनों को घपाघप करते देख बिंदु को बहुत ही जलन होने लगती है। फिर अगले सीन में संजीव और मोहन दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं और बिंदु दोनों को खाना परोसने लगती है, पर खाना खाते समय भी मोहन को बिंदु की सुबह वाली बातें याद आती है, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही बिंदु भी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, तो संजीव उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहता है कि मुझे सब पता है तुम्हारे और छोटे के बीच में कितना अनबन है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। ये बोलकर संजीव बिंदु को चूमने लगता है, जिससे कि बिंदु को भी काम वासना चढ़ने लगती है। तो बिंदु भी असली चरम सुख की तड़प में वो भी बहक जाती है और वो अपने पति के बड़े भाई के साथ घपाघप करने लगती है। संजीव बिंदु की ऐसी टुकाई करता है कि बिंदु के पसीने छूटने लगते हैं और वो संजीव के साथ करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर मोहन को भी अपनी हरकतों पर शर्मिंदा महसूस होने लगता है, तो वो माफ़ी मांगने उनके कमरे की ओर जाने लगता है, तो उसे बिंदु की टपाटप वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो दरवाजे के पास जाकर देखता है तो वो अपने पापा और बिंदु को घपाघप करते देख बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में आकर अपना हाथ लाइट पर मार देता है और आवाज़ की वजह से इन दोनों का पलंग तोड़ वाला सीन रुक जाता है। बिंदु बाहर कौन है ये देखने आती है। बाहर मोहन को देखकर दोनों की गांड फट जाती है। मोहन तो बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो जाता है। अब वो भी घपाघप करे बगैर रह नहीं सकता, तो वो फिर से मिताली को फ़ोन करके उससे मिलने जाता है। मिताली के पास जाते ही फिर से दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और फिर से दोनों चरम सुख की तरफ में फिर से दोनों पलंग तोड़ करने लगते हैं। ये वाला सीन भी काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मोहन हर तरीके से मिताली को पेलता है, जिससे दोनों को सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर अगले दिन मोहन सुबह सुबह अपना सामान पैक करने लगता है, तो उसका पापा आकर उसे कहाँ जा रहे हो ये पूछने लगता है। तो मुझे काम की वजह से वापस जाना है ये कहता है, वो भी बड़े गुस्से में। अब मोहन की ये बातें सुनकर संजीव तो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब चांस मिलेंगे बिंदु को पेलने के, इसीलिए वो ट्रेन की टिकट लाने जाता है। फिर बिंदु आकर भी उनसे पूछती है, तो मोहन अपना बैग लेकर जाने लगता है, तो बिंदु उसके पीछे पीछे आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारी वजह से किया। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी पर तुमने मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम उस मिताली के साथ घपाघप करने लगे, इसलिए गुस्से में वो हमसे गलती हो गई, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ। अब मोहन बिंदु की बातों में आकर मोहन कन्विंस हो जाता है और फिर क्या दोनों का रोमांटिक सीन चालू हो जाता है। मोहन जम के बिंदु की टुकाई करता है। दोनों का ये प्यार भरा वाला सीन बहुत ही ज़बरदस्त है और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का अंत भी यहीं पर हो जाता है। आपको इसके 2 पार्ट देखने को मिलेंगे और मैंने दोनों पार्ट की स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। आपको इस वेब सीरीज़ में प्रिया गामरे एज बिंदु
पलक सिंह एज मिताली, अंकिता भट्टाचार्य एज नौकरानी और भानु सूर्या एज मोहन। ये सभी आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको ये वेब सीरीज़ उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी। सो जाइए जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ में भी काफ़ी हॉट भरे सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। सो जल्दी से जाकर इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।